नमस्ते दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को आज एक बहुत ही अच्छी सी माँ दुर्गा की कहानी सुनाऊंगी, एक अनोखी कहानी। तो चलिए हम इस कहानी को अब शुरू करते हैं। यह कहानी है सोनपुर गांव की, जिस गांव में एक चौधरी वीर प्रताप सिंह नाम का एक आदमी था, जिसे पूरा गांव जानता था और उसके पास ढेर सारे ज़मीन जायदाद सबसे वो गांव में सबसे अमीर आदमी था। वीर प्रताप सिंह के परिवार में उसकी पत्नी, इकलौता बेटा मोहन और एक बहू तारा थी। मोहन की शादी हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन तारा की गोद अभी भी खाली थी। बहुत इलाज और दवा कराने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तारा रोज़ाना बाँझ बाँझ सुनकर परेशान हो चुकी थी। उसके घर पे एक शारदा नाम की औरत काम करती थी। वो हमेशा देखती और सुनती रहती थी। तारा को सब बाँझ बाँझ कहकर ताना मारते हैं, लेकिन वो गरीब होने के कारण वह कुछ कह नहीं सकती थी। वो चुप रहती थी। एक दिन शारदा की सास मंदिर चली गई थी, तो शारदा को अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाना पड़ा। तारा छोटे से बच्चे को देखकर खुश हो गई और उसे गोद में उठा लिया और उसकी ममता जाग उठी और वो बच्चे को प्यार करने लगी, अच्छे से उसको बात करने लगी, क्योंकि उसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। तभी वहाँ पे तारा की सास आई और गुस्से से कहती है, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे तो अपनी संतान पैदा होती नहीं और ऊपर से नौकर के बच्चे को गोद में लिए हो। ये लोग पता नहीं कितने दिनों तक नहाते नहीं हैं, ऐसे ही गंदे पड़े रहते हैं। अब तुम नहा के ही रसोई घर में जाना, वरना न जाना। और शारदा चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तारा फिर से उदास हो जाती है और उसके कानों में बस उसके सास के ताने ही उसे सुनाई देते हैं। काफ़ी दिन बीत गए थे। शारदा अब अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं लाती। तो एक दिन तारा ने शारदा से पूछा, शारदा, तुम अपने बेटे को यहाँ क्यों नहीं लेके आती? तो शारदा कहती है, मालकिन ने मना किया है। वो बोली हैं तेरा बेटा आएगा तो तू काम नहीं करेगी। तब तारा शारदा को एक खिलौना देती है उसके बेटे के लिए। तो शारदा उसे लेने से मना कर देती है, कहती है कि इतना महंगा खिलौना मैं क्या करूँगी। तब तारा उदास मन से कहती है, मैं बांझ हूँ, इसलिए मेरे हाथ से खिलौना नहीं ले रही हो। शारदा कहती है, नहीं दीदी जी, ये महंगे थे इसलिए मैंने मना किया। फिर शारदा वो खिलौना लेकर अपने घर चली गई और घर आके सारी बातें आकर बताती है। तो शारदा के ससुर कहते हैं, तुम बस अपने काम से मतलब रखा करो, क्या पता तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दे। तो दूसरे दिन जब शारदा काम पर गई तो तारा अपने पति के लिए नाश्ता ले जा रही थी। तब उसके पति ने गुस्से से कहा, ये नाश्ता और यहाँ से चली जा, तेरी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरे सभी दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से ये बांझ मेरे पल्ले पड़ गई। तारा ये सब सुनकर एकदम से उदास हो गई और बाहर शारदा ये सब देख रही थी। जब तारा कमरे से बाहर निकली, शारदा को देखी और वो सिर नीचे करके रसोइये में चली गई। शारदा तारा के पास अभी जाना उचित नहीं समझी। इसी तरह से तारा को रोज़ ताना दिया जाता था। एक दिन तारा अपने कमरे में बैठी थी और शारदा उसी कमरे में सफाई कर रही थी। तभी तारा की सास ने तारा को आवाज़ दिया, तारा बहू इधर आओ, और कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे गांव में एक लोटे वाले बाबा आए हैं, उनके पास चलने से जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। चलो हम भी उनके दर्शन कराते हैं, क्या पता तुम्हारी भी गोद भर जाए। दोनों फ़कीर बाबा के पास चली जाती हैं। वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। फल, पैसे, सभी चीज़ें उस लोटे वाले बाबा को चढ़ाए जा रहे थे और वो प्रसाद के रूप में सभी लोगों को एक फूल दे देते थे। तारा ने भी बाबा के पाँव छुए और बाबा ने तारा से कहा, मांगो जो मांगना हो। तो उसकी सास कहती है, शादी के कई साल हो गए लेकिन संतान नहीं है। बाबा कहते हैं, इसके ऊपर काली शक्ति का साया है, इसे पवित्र जल पिलाना होगा। तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिलाकर आता हूँ। बाबा तारा को लेकर
एक कुटिया में गया और नीच हरकत करने की कोशिश करने लगा। तारा वहाँ से किसी तरह अपने आप को बचाती भागती वहाँ से अपने सास के पास आई। जब तारा ने अपने सास को सारी बात बताई तो बाबा कहते हैं ये झूठ बोल रही है, ये कहती है हमें माँ बनना ही नहीं है। अब ये काम अगली अमावस्या पर ही हो सकता है, अभी इसमें विघ्न पड़ चुका है। दोनों घर आई। तारा की सारी बातें उसने अपने पति और बेटे से उसकी सास ने बताई। दोनों तारा को भला बुरा सुनाए। तारा अब हिम्मत हार चुकी थी। दूसरे दिन तारा परेशान होकर रोती रहती है, कहती है अब हमसे ये सब नहीं सहा जा रहा है, मैं क्या करूं। तभी शारदा आ जाती है तो शारदा पूछती है, तारा ने शारदा को सारी बात बता दी और कहती है अब तू ही बता शारदा, अब मैं क्या करूं। शारदा कहती है दीदी कल से चैत्र नवरात्रि चालू हो रहे हैं, कल से पूजा चालू है, आप क्यों ना 9 दिन माता के सच्चे मन से व्रत आराधना करें और माँ आपकी गोद जरूर भरेंगी। तारा कहती है शारदा मुझे कोई पूजा पाठ और व्रत करने नहीं देगा, मैं पूजा भी तो कैसे करूँगी। तब शारदा कहती हैं मैं भी पूजा करती हूँ, कल से आप मेरे घर आना, वहीं पूजा करना, वहाँ कोई नहीं मना करेगा, हम दोनों पूजा करेंगे तो देखिएगा अगले 9 माह में माँ दुर्गा की कृपा से आपके भी घर में किलकारी गूंजेगी। तारा कहती है शारदा अगर ऐसा है तब तो मैं व्रत जरूर करूँगी। तारा हर रोज़ शारदा के घर जाने लगी। चौधरी सुषमा से पूछता है तारा हर दिन कहाँ जाती है, तो सुषमा कहती है हर दिन किसी न किसी बहाने वो बाजार जाती है। चौधरी कहता है लौटे वाले बाबा के पास जाना है तुम्हें। सुषमा कहती है हाँ आपने याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। तो सुषमा लोटे वाले बाबा के पास चली गई तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बहू कहाँ है। तो सुषमा कहती है पता नहीं कहाँ बाबा, वो हर दिन पता नहीं सुबह से घर से बाहर चली जाती है और शाम को आती है। तो बाबा कहते हैं मुझे सब पता है वो कहाँ जाती है और वो क्या करती है। लोटे बाबा सुषमा से बताते हैं वो अपने आशिक से मिलने हर दिन जाती है। सुषमा कहती है आप ये क्या कह रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं सुषमा तुम्हारी बहू तुम्हारे हाथों से निकल गई है, अब हाथ नहीं आएगी, तुम अपने बहू को देखो कहाँ जाती है हर दिन, नहीं तो भाग जाएगी अपने आशिक के साथ। सुषमा वहाँ से आकर घर पर सारी बात अपने पति और बेटे मोहन से बताती है। मोहन कहता है माँ आपने ये सब बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, कितने दिनों से चल रहा है ये सब। कहती है कि 5-6 दिन से पता नहीं कहाँ जाती है, पर मैंने उसे कभी पूछा नहीं कि कहाँ जाती है। मोहन कहता है आने दो उसे। उधर शारदा तारा को बताती है कि कल अष्टमी होगा, कल माँ दुर्गा के लिए पूरी हलवा चने के दाल का भोग बनेगा, को अपने हाथ से खिलाने आओगी ना। तारा कहती है शारदा मैं अपने हाथों से भोग बनाऊंगी और कंचकों को खिलाऊंगी भी। और फिर तारा अपने घर चली जाती है। जैसे तारा घर आती है मोहन पूछता है कि कहाँ से घूम के आ रही हो। वह कहती है मैं बाजार गई थी। मोहन कहता है बाजार नहीं, तू एक से मिलने गई थी। तारा कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। मोहन कहता है लोटे वाले बाबा ने हमें सब बता दिया है, तू हवेली के बाहर कदम नहीं रखेगी। और मोहन तारा को एक कमरे में बंद कर देता है। तारा कहती है मुझे बाहर निकालो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मेरा कल वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तारा पूरी रात रोती रही और इसी तरह चिल्लाती रही। फिर सुबह होती है। शारदा अपने घर पर तारा का इंतज़ार करती रहती है। काफ़ी देर हो चुकी रहती है। तारा अभी भी शारदा के घर नहीं गई। उधर तारा माता रानी से कहती है माँ दुर्गा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी अचानक वहाँ एक छोटी सी और बहुत ही सुंदर मनमोहक सी आती है और कहती है तारा आंटी आपको बुलाने के लिए हमें शारदा आंटी ने भेजा है, आप वहाँ अभी तक नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने हमें आपको बुलाने के लिए भेजा है। चलिए आप मेरे साथ। प्यारी सी बच्ची दरवाज़ा खोलकर तारा को लेकर शारदा के घर
चली जाती है। लड़की इतनी सुंदर थी कि तारा उस लड़की को सारे रास्ते देखती ही रही। शारदा के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद लड़की तारा से कहती है, आप अंदर जाओ और मैं कंचकों को लेकर आती हूँ। तारा शारदा की झोपड़ी के अंदर गई। तब शारदा ने कहा, आपने इतनी देर कर दी, आओ भोग लगाओ। देखो कंचके भी आके बैठी हैं। तारा कहती है, वो कंचकों को बुलाने गई है जो मुझे यहाँ लाई है, जिसको तुमने मुझे बुलाने के लिए भेजा था। शारदा तब तारा से कहती है, दीदी हमारे घर के आसपास तो यही बच्चियाँ हैं, आप किस कन्या की बात कर रही हैं? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा था। तारा कहती है, वो बहुत सुंदर सी बच्ची थी। उसने कहा, शारदा आंटी ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। क्या बात दीदी जी, वो माता रानी थी जो कमरे की कुंडी खोलकर यहाँ ले आई आपको। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। चलिए दीदी हम लोग भोग लगाते हैं माँ को। उधर मोहन देखता है कमरे में तारा नहीं थी तो उसने अपने माँ बाप से कहता है, वो अपने आशिक के साथ भाग गई। सभी लोग लोटे वाले बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सारी बात बताते हैं। लोटे वाले बाबा कहते हैं, चलो ढूंढते हैं तुम्हारी बहू को। मोहन कहता है, माँ शारदा भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही है, चलो उसके घर ही चलकर पूछते हैं, शायद उसको पता होगा तारा कहाँ है। सभी लोग शारदा के घर पहुँचते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। तारा तो शारदा के घर मिलकर दुर्गा माँ की पूजा कर रही थी और कंचकों को पूरी, हलवा और चने का भोग खिला रही थी। मोहन कहता है, तारा यहाँ तुम इतनी गरीबों के घर क्या कर रही हो? तारा कहती है, स्वामी आज माँ दुर्गा का अष्टमी पूजन है, चैत्र नवरात्रि चल रहा है, उनसे पूछते थे ना कि मैं कहाँ जाती हूँ। मोहन कहता है, अच्छा तुम इन गरीबों के घर आती थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर गरीबों के घर आती हो, इनके साथ खाना खाती हो, तुम तो हमारा सारा नाम इज्जत मिट्टी में मिला दिया। तारा कहती है, नहीं स्वामी, इनकी कृपा से मैं आज चैत्र नवरात्रि का व्रत रखी हूँ, माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। आइए आप सभी माँ दुर्गा को भोग लगाइए। उसकी सास कहती है, तारा तुझे कौन सा है, तू हमेशा बांझ ही रहेगी। उन लोगों ने शारदा को भी बहुत बड़ा भुला सुनाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब बातें सुनने पर तारा को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वैद्य को बुलाते हैं। जब वैद्य जी आते हैं, तारा को हाथ पकड़ के देखते हैं उसकी नारी, तो कहते हैं, चौधरी साहब आप दादा बनने वाले हैं। ये सब सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तारा के पति मोहन को शारदा के कुछ पल पहले कही गई बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और वह शारदा से माफ़ी मांगता है कि शारदा मैंने जो कुछ भी कहा हमें माफ़ कर दो। तब तारा की सास ने तारा से भी माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हें हमेशा बांझ ही कहा। आज माँ दुर्गा की वजह से हमारे घर भी किलकारियाँ गूंजेगी। वीर प्रताप सिंह कहते हैं कि शारदा तू आज से मेरे बहू की सेवा करेगी और तेरा पति आज से हमारे घर के जो गोदाम है उसमें वो नौकरी करेगा। तुम्हारे बिना हमारी बहू तारा की सेवा अधूरी है। तो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। कुछ दिनों बाद तारा को एक पुत्र होता है और शारदा को भी एक पुत्री होती है। दोनों परिवार बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती हैं, बस मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा से उनकी पूजा होनी चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।